हेलो जेमिनीज, मेरी एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 13 से लेके 19 ऑफ जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन अल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, और अगर आप लोग डेली अपनी रीडिंग देखना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेली के मैसेजेस देख सकते हो। ओके व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जेमिनीज? थैंक यू जेमिनीज। ओके जेमिनीज, कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग स्पिरिट गार्जियन ऑफ समर का कार्ड है। ओके, समर इज़ ऑल अबाउट गाइस एक्सपेंसिव, बढ़ाओ। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ले फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, या फिर जो भी मेहनत कर रहे हो उसमें आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, या कुछ लोग हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, कुछ भी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, पढ़ाई में, जॉब में, घर में, तो वो आपके लिए रिवॉर्ड लेके आ रहा है। ओके, खुशियाँ लेके आ रही है। सी सो मच फ्रूट इज़ देयर, सो मच रिवॉर्ड इज़ देयर। जैसे कि जमीन में हमेशा कहती हूँ, आप लोगों की अभी साइकिल चेंज हुई है, कुछ लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया हो, बट वो बढ़ रहा है। ओके, ग्रोथ हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मे भी शायद किसी ने हो सकता है कि अभी कुछ ना बीज बोया हो, जस्ट लाइक बीज बोया, तो थोड़ा सा फल उगने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो देयर इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, बट थोड़ा टाइम लग सकता है आपको उसका रिवॉर्ड मिलने के लिए, बट देयर इज़ द एक्सपेंशन। आपके लाइफ में जो भी आपने अभी फ़िलहाल एफर्ट डाले हैं वो ग्रोथ हो रहा है, जस्ट लाइक बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर सी दे द चेंज। ओके, चेंज है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज है, हो गया है किसी की लाइफ में या हो रहा है, तो फोकस होइएगा, पेशेंट रखिएगा, एंड ओके ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी सिचुएशन को। देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। सी जो भी आपके लाइफ में यहाँ पर अभी चेंज हो रहा है गाइस, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भेज रहे हैं। ओके, सी प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट रखिएगा। ओके, एंड इट सेज लव इज़ हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथ यू इन टाइम ऑफ नीड। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं डार्क पीरियड में, वहाँ से उभरने के लिए लाइट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, तो चेंज है आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट के करने के प्रति, तो ऑब्जर्व करना है, पेशेंट रखना है, एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है गाइस, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एंड सी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गिव योर सेल्फ टाइम, बी काइंड योर सेल्फ एंड हील इन योर ओन वेज। अपने आप को टाइम दीजिए गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, ओके, एफर्ट कर रहे हो, तो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, टाइम दीजिएगा, और अपने आप में अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो या थक रहे हो, तो अपना भी ख्याल रखिएगा, और अपने आप में काइंड रहना है, ताकि आप जो भी रास्ता से देयर इज़ अ टाइम इन्वॉल्व गाइस आपके इस एक्सपेंशन में, आपके इस ग्रोथ में, तो तब तक पेशेंट रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है, अपने सपनों ड्रीम को ख्याल रखना है। जब आपका सही टाइम आएगा तो आपको जो भी यहाँ पर आपने बीज बोए हैं वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। ओके, वाह, अच्छी एनर्जी है जेमिनीज,
चेंज है, न्यू बिगिनिंग है, बट देर इज़ अ टाइम इन्वॉल्व। तो जो भी रिवॉर्ड मिलना होगा ना, इन टाइमली मिलेगा, तो पेशेंट रखिएगा एंड फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो देर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, यहाँ पर सपोर्ट भी है एंड यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं उसमें से, डोंट वरी। लेट्स सी थोड़ा कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगेन सी 37 here, 37 is here, 3 + 7 is 10, 10 is completion एंड फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए देयर इज अ टाइम इन्वॉल्व गाइस। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने गोल डिजायर को नर्चर होने के लिए टाइम दीजिए। ओके लेट्स सी। guys this is so many cards guys. Okay fine, let's see these two here, these two here. Okay yeah, what's the first part of the week? 9 of cup का कार्ड है guys, it's very nice. first part of the week there is the 9 of cup है, तो आप अपने आप में खुश हो, इमोशनल तौर पे कुछ आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट हो रही है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बोलते ना जिनी सी, यहाँ पर उनका चिराग है, जिनका चिराग, तो मे भी शायद कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट हो रहा है और कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं। ओके दिस इज द 9 ऑफ कप है, 9 इज ऑल अबाउट सिंगल। ओके व्हाई 9 ऑफ कप इज हियर फॉर? अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया गाइस। ओके सी दिस इज़ अ स्मॉल विश फुलफिलमेंट, जो कि आपके दिल से आपने चाहा कि नहीं आज मेरी लाइफ में ये हो जाता, हो गया। एंड हियर इज़ द बिग स्टार का कार्ड है, मेजर आर्कानास। या गाइस आपकी लाइफ में ना आप अपने नेगेटिव सिनारियो से उभर रहे हो, हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर खुश हो, हैप्पीनेस हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देयर इज़ अ 10 ऑफ वॉन्ड, जो भी आपके लाइफ में भार था, बर्डन था, फाइट था, उसकी एंडिंग हो रही है। ओके इसीलिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में इससे उभर रहे हो, ये भार से, बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मनी प्रॉब्लम से, इससे उभर रहे हो एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। दैट्स वाई आपकी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके सी सो मच भार, सो मच डार्कनेस, सो मच मेंटल क्लटर, घर में हो या फिर अपने आप में। ओके दैट्स वाई यू लुक गुड, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, जो भी आपने विशेष चाही थी। ओके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू वर्किंग वेरी हार्ड, टीम होकर काम करते दिख रहे हो अपने मटेरियल थिंग के प्रति। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में रेज मिले, प्रमोशन मिले, सपोर्ट आए। ओके हियर इज़ अ सपोर्ट। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम करें। ओके यहाँ पर सिंगल है लव लाइफ में, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम करें मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, अदरवाइज इन जनरल बहुत अच्छा है। वाई 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग जगलिंग कर रहे थे। सी जैसे कि मैंने पहले कहा सिंगल एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम करें, जगलिंग कर रहे थे 2 पर्सन के बीच में, तो वो चीज़ जगलिंग पीरियड ख़त्म हुई है, तो समय का पहिया आपके फेवर में आया, तो इसीलिए आप कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जगलिंग पीरियड चल रहा था, मनी वाइज, जॉब वाइज बहुत सारा काम कर रहे थे। ओके जैसे कि यहाँ पर बर्डन शिप है, बहुत सारा काम करते, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके किसी के लिए हो सकता है कि रेस के पीछे काम कर रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कि प्रोजेक्ट में काम करो या फिर टीम वर्क होके काम कर रहे हो। ओके इस हफ्ते मिडिल पार्ट ऑफ द वीक गाइस, दैट्स वाई यू वर्किंग वेरी हार्ड। और अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट है, तो सपोर्ट भी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके बिकॉज एंड ऑफ द वीक जाके यू आर स्टेबल, लुक लाइक अ एम्पायर। ओके प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के प्रति कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर एम्पायर हो रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। वाई दिस एम्पायर कार्ड इज हियर? Why this emperor card is here for Gemini? Yeah, because there is the
ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है बिकॉज मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, लव ऑफ़र, या आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर इम्पेरर कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो, स्टेबल हो बोल के। व्हाट इज द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में गाइस देयर इज द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप। कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में मेंटल स्ट्रेस था आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही थी, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी किसी भी वजह से, जॉब की वजह से, मनी की वजह से, या फैमिली की वजह से। ओके, वो इनर स्ट्रेस या फिर कोई पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे थे, तो उसमें से बाहर निकल रहे हो कि मेंटल पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, मेंटल पीस आ रहा है, इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, कनेक्शन वाइज। अगर आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी मेंटल स्ट्रेस आ रही थी, ये रिलेशनशिप हो सकता है लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, कलीग वाइज हो, या फिर कोई भी लार्ज ग्रुप सर्कल हो, उसमें आपको रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो वो रिलेशनशिप में आपकी ना मेंटल पीस आ रही है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो लव लाइफ के प्रति, तो भी पीस आ रहा है, मेंटल पीस। कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस हो बोल के। और घरेलू में घर में अगर दो लोगों के बीच में जैसे कि खिटपिट चल रही थी, तो उसमें भी पीस आता हुआ दिख रहा है घर के मामलों में भी। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी करें। लेट्स सी व्हाई दिस 2 card is here for Gemini. Why this card here for Gemini? Why? Too many card. Okay guys, see, बिकॉज आप लोग यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने इस घरेलू मामलों को सुलझाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सुलझाने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बिकॉज सो मच फाइट है। सी, दिस इज़ यू जेमिनी, दिस इज़ यू, सो मच फाइट है, और इसको फाइट को ओवरकम करने के लिए यू आर फोकस। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में मेंटल पीस आ रहा है, इमोशनल बैलेंस कर रहे हो। ओके, बिकॉज आप ये जो फाइट चल रही है उसमें ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिकल हो रही हो, देखने का नज़रिया बदल रहा है, एफर्ट डाल रही हो, तब जाके आपकी लाइफ में मेंटल पीस आ रहा है, इमोशनल बैलेंस कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, रिलेशनशिप को लेके या अच्छी एनर्जी है, बहुत आउटकम, म्यूज ऑफ इमोशन, सी, एंड 8 of Wands। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, म्यूज ऑफ कप का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है इमोशनली, इनफ अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालते हुए दिखते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एफर्ट डाल रही हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट डाल रही हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट है, एफर्ट डाल रही हो आपकी लाइफ में इमोशनली सपोर्ट हो बोल के। दिस इज योर आउटकम, नॉट अ बैड आउटकम। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर जेमिनीज? अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन मेंटल पीस आ रहा है, जहाँ पर भी आप चाह रहे थे ना कि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस हो, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका हार्डवर्क मिले, रिवॉर्ड मिले, तो हेयर से मिल रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ में आउटकम में भी मेंटल पीस आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, सपोर्ट आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, एफर्ट डाल रहे हो तब जाके सपोर्ट आ रहा है, ऑफ़र मिल रहा है, एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो, लाइफ में मूव ऑन हो रही हो। सी, बोथ आर टू कार्ड इज हियर, ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो गाइस, जो भी आप चाहते हो एफर्ट डाल रहे हो ना, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, मेंटल पीस आ रहा है आउटकम में भी, बिकॉज इस हफ्ते गाइस जो भी आपकी लाइफ में भार था, बर्डन था, रिलेशनशिप का या घर का, या फिर हो सकता है कि
वो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिलीज़ कर रहे हो, उससे उभर रहे हो, इसीलिए आप इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरी ये तंगी ख़त्म हो जाए मनी वाइज, तो हो रही है और इनफ मनी आ रहा है जितना कि आप, मैं ये नहीं बोलूँगी करोड़ों रुपए आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि इनफ मनी जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में जितनी ज़रूरत होती है उतनी मनी आ रही है। ओके, इसलिए विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक जगलिंग पीरियड चालू था तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रेज और प्रमोशन भी चाहते हो तो गाइस एफर्ट डालिएगा, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको रेज और प्रमोशन मिल सकता है। ओके, और एंड ऑफ द पार्ट जैसे कि यहाँ पर रेज प्रमोशन मिला और यहाँ पर आप लीडरशिप रोल निभा लिए, आपका ओहदा बढ़ गया तो कॉन्फिडेंट आ गया, फ्रेश स्टार्ट हो गए, जस्ट लाइक डैट। ओके, रेज प्रमोशन चाहिए तो किसी को भी एफर्ट डालिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर इन अनदर सिनारियो गाइस, ये तो रेस प्रमोशन के लिए हुआ, अगर बहुत ज़्यादा काम था, ये भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। बिकॉज यहाँ पर टीम वर्क होकर काम कर रहे हो, लोगों से मिल के काम कर रहे हो, या फिर लोगों को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो ताकि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आइडियाज़ आ गए तो उसको ख़त्म करने के लिए, जस्ट लाइक डैट। ओके, दैट्स वाई आप एंड ऑफ द वीक जाके कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस करो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो ताकि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई उसमें फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कंप्लीशन है इस हफ्ते और चेंज है, पेशेंट रखे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, एंड लाइफ में रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, तो यू आर प्रोटेक्टेड गाइड। अपना ख्याल रखिएगा एंड टाइम पे छोड़िएगा, एफर्ट डालिएगा, टाइम पे छोड़िएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में जो भी फाइट है उसको ओवरकम कर रहे हो, मेंटल पीस आ रहा है, रिलेशनशिप में बैलेंसिंग हो रही है, सो वेरी नाइस है। एंड ऑफ द वीक जाके जो आउटकम है उसमें भी आपकी लाइफ में मेंटल पीस आ रही है, तो गाइस वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये हफ्ता बुरा है, आप बोलोगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस, बाहर की बर्डन की वो ख़त्म होने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अगर आपने एफर्ट भी डाले थे तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, एंड ऑफ द वीक जाके या एफर्ट डालिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सी, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन लीजिएगा अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के प्रति, अगर जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो, जेमिनीज यू आर स्टक, तो यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस प्रॉब्लम चल रही है, फाइंड आउट कीजिएगा उस स्टक को। ओके, स्टकनेस मूवमेंट को, स्टकनेस इन्वायरमेंट को, या स्टकनेस हो ये इस लव लाइफ में, तो उस पर एक्शन लेना है आपको। ओके, इस हफ्ते एक्शन लीजिएगा। ठीक, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग मनी वाइज स्टक हो, या फिर कुछ लोग घर बनाना चाहते हो उसके वाइज स्टक हो, या फिर पर्सन के वाइज स्टक हो, चेंज चाहते हो तो एक्शन लीजिएगा। कुछ लोग अगर एक्शन नहीं लिया हो तो, एंड पेशेंट रखिएगा, अगेन एक्शन लेना है एंड पेशेंट रखना है। ओके जेमिनीज, नॉट अ बैड वीक, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा स्ट्रेस वाले कार्ड आए नहीं है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, तो जहाँ पर भी आप चेंज लेके आना चाहते हो एक्शन लीजिएगा एंड लेट इट बी, छोड़िएगा। सी, हियर इज़ द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। ओके, आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। के पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, तो सिलेक्ट कीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है इनर चाइल्ड गाइस, इमेजिनेशन में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है जेमिनीज, जैसे कि यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, डे टू डे लाइफ में डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले जो रास्ता पड़ता है उसको एंजॉय कीजिए। ओके, इमेजिन कीजिए कि आने वाले दिनों में मैं ये अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर लूँगा। ओके, बट देयर इज़ द चेंज है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1, तो
डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में इंजॉय करते करते आगे बढ़ना है। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है कंपटीशन वॉरियर गाइड। गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कंपटीशन है, पॉइंट नंबर 2 मुझे लगता है कि जॉब में हो सकता है, ओके, करियर में हो सकता है, या फिर अपने आप से आप अपने आप में ही फाइट चालू है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबल चाहिए। अगर आपके लाइफ में किसी भी एरिया में भी कंपटीशन चल रहा है या फिर आप अपने आप से ही फाइट कर रहे हो, तो देयर इज़ अ गाइड, देयर इज़ अ सपोर्ट है आपकी लाइफ में जहाँ पर भी फाइट चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए। तो देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके जेमिनीज, पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए एग्जॉशन डिवाइन हेल्पर। सी, आप लोगों की लाइफ में एग्जॉशन तो है, कुछ लोग की भार हो रही है, बर्डन है, बहुत ज़्यादा जगलिंग पीरियड चालू है, तो उसकी वजह से फैमिली इशू चल रही है, तो उसकी वजह से एग्जॉशन है, वरीड है, एंजाइटी है। तो जो भी ये एग्जॉशन है ना, पॉइंट नंबर 3 आप लोगों के लाइफ में मनी वाइज एग्जॉशन है, तो उससे उभरने के लिए देयर इज़ अ डिवाइन हेल्पर। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है, तो यूज योर इंट्यूशन आपकी इस एग्जॉशन में से बाहर निकलने के लिए। ये एग्जॉशन किसी भी वजह से हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, रिलेशनशिप की वजह से एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो हेल्प है आपकी लाइफ में इस एग्जॉशन से बाहर निकलने के लिए। देखिए, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर इज़ अ रिस्क। ओके, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। देयर इज़ अ गाइड, जहाँ पर भी आप स्टक हो एक्शन लेना है। ओके, ताकि आप उससे जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो लेके आ सको। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है कनेक्ट होइए थोड़ी देर यूनिवर्स के साथ में, सॉलिट्यूड, अकेले रहिए और अपने जहाँ पर भी आप स्टक हो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, देयर इज़ द हायर सेल्फ, यूनिवर्स आपको गाइड करे मैसेजेस के जरिए, साइन के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए, ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके जेमिनीज, वेरी नाइस एनर्जी है। पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, दे द चेंज है, डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में चलिए। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, ये कंपटीशन हो रहा है बाहरी दुनिया में या अपने अंदर, देयर इज़ द गाइड, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 यूनिवर्स आपको एग्जॉशन से, जिस भी एरिया में आपके लाइफ में एग्जॉशन है उससे बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं, पर्सन के जरिए, आइडियाज़ के जरिए, तो देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 एक्शन लीजिए। ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ स्टक है वहाँ पर एक्शन लीजिए। देयर इज जॉय, गाइड इज़ देयर, देयर इज सपोर्ट है वहाँ पर। पॉइंट नंबर 5 आपको ना यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अकेले में रहिएगा ताकि आपको सोल्यूशन मिले। ओके या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि मैं आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।